देखिए जब तक ये दूध पी रहे हैं तब तक ये बच्चे के बाड़े में होते हैं। हाँ जी। फिर एक बार इनकी एज हो जाती है, इनका डेवलपमेंट हो जाता है, फिर उनको हम दूसरे बाड़े में शिफ्ट करते हैं, उनकी डाइट वाइट पूरी चेंज कर देते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद जब वो क्रॉसिंग के लिए रेडी हो जाते हैं बुल के साथ, वो फिर दूसरे बाड़े में बुल के साथ पहुंच जाते हैं जो अपनी हीफर हैं। ठीक है। जो मेल होते हैं जिनको स्पेशल डाइट देनी होती है उनको अलग बाड़े में कर देते हैं। मैंने देखा कि आपने बहुत ही अच्छी सेवा कर रखी है। ये छोटा सा बच्चा है, ये नंदी महाराज है, बछड़ा है आने वाला लेकिन दूध पिला करके आपने बहुत ही अच्छी सेवा कर रखी है। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं, जैसे कि मैं कहने का क्या चाह रहा हूँ? देखिए अब इसके दो तरीके हैं। अगर आप गाय को, जैसे बहुत से लोग डेयरी फार्म करते हैं जी जी, तो उनको भी दूध रोकना नहीं चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि दूध भी तो आपका एक इन्वेस्टमेंट है ना फ्यूचर। अगर आप डेयरी फार्म भी चला रहे हो, अगर आप बच्चे को दूध नहीं पिलाओगे तो बड़े होके वो कैसे फिर आपको कुछ रिटर्न दे पाएंगे, है ना? डेयरी फार्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये है। और अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हो, ब्रीडिंग में तो जितना दूध वो पी सके उतना पिलाओ। और घर के लिए कर रहे हो तब तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं मनी काम्बोज आज आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर के आया हूं जहां पर महिला गोपालक का गोप्रेम देख करके आपको खुद ये आश्चर्य होगा कि कैसे आज हमारी देसी गायों को बचाने का एक अनूठा प्रयास हो रहा है। आइए आपको हम महिला गोपालक वैष्णवी जी से मिलवा देते हैं। मेरा इसमें बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं था। हाँ जी। मेरे फादर थे जिनको हमेशा से शौक था देसी गाय का। हाँ जी। वो पता नहीं पिछले 12-15 साल से बोलते थे कि कुछ ना कुछ तो करना है देसी गाय के लिए। हाँ और हमें बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी क्योंकि हम शहर में पले बड़े थे और बिल्कुल आइडिया नहीं था, कनेक्शन नहीं था गायों से इतना। अच्छा। तो जब मैं तो एथलीट रही हूँ और जब मैं वापस आई इंडिया, हाँ जी, यूएस में खेल के, तो जब मैंने सोचा कि कुछ करें जिससे लोगों का भला हो, तब मेरे फादर ने फिर बोला कि एक बार ये प्रोजेक्ट देखो जिसमें देसी गाय के ऊपर कुछ काम कर सके, किसानों को जोड़ के कुछ काम कर सके। तो मैं जब इसमें अंदर घुसी, बिल्कुल गहराई में देखा, तो मुझे बात समझ में आई कि इससे बड़ा काम तो हो ही नहीं सकता। कितने साल आप यूएसए में रहे? मैं 7 साल थी यूएस में। 7 साल रहे जी। 7 साल आने के बाद फिर आपको यहाँ पर गोप्रेम करने की सोचा आपने? जी, मतलब ये मैं सोच के नहीं आई थी। अच्छा। मैं आई और बाय चांस मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे को मौका मिला ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए जिसमें गाय का भी कुछ भला हो रहा है, किसानों के साथ भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है। और कंज्यूमर को भी कुछ अच्छी चीज खाने को दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आप वैष्णवी जी कि एक महिला होकर के आपने गाय का, देसी गायों के ऊपर काम करना शुरू किया और एक महिला गायों से दूर रहना चाहती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, किसी की पर्सनल चॉइस पे तो मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकती। पर ये चीज तो श्योर है कि जब से हम गाय से दूर बढ़ने लगे तब से एग्रीकल्चर में और किसानों की लाइफ में बहुत ही मुश्किलें आने लगी। क्योंकि जब हर घर में गाय होती थी तो हर घर का खाना पूरा खुद प्रोड्यूस हो जाता था। मतलब गाय से जो दूध आता था, छाछ आती थी, पनीर, ये सब चीजें आती थी और उसकी खाद खेत में जाती थी। तो जैसे जैसे हम गाय से दूर होते गए ना, वैसे आपत्ति आने लगी। और अब हम देख रहे हैं क्या स्थिति है किसानों की देश में, और काफी बड़ा इसका हाथ यही है कि हम गायों से दूर हो गए। कितनी गायों से आपने शुरुआत की थी? 10 गाय से शुरू किया था। गिर गाय से, जो हम किशनगढ़ राजस्थान से लाए थे। अभी कितनी ब्रीड है देसी गौवंश में आपके? अभी 6 ब्रीड है हमारे फार्म पे। जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये साहिवाल गाय है। अच्छा। और राठी है, कांकरेज, हरियाणा, थारपारकर। कैसे आपकी मार्केटिंग होती है, थोड़ा सा ये बताइए आप। तो शुरुआत तो हमने की थी अपने ही फैमिली और फ्रेंड में, अपने ही जानने वालों में शुरुआत की थी। क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं होता ब्रांड के बारे में। हाँ जी। और उसी से फिर जैसे जैसे लोगों को क्वालिटी समझ में आई, हाँ जी, तो वो अपने जानने वालों को बताने लगे। तो ऐसे ऐसे करके हमारा नेटवर्क बढ़ा। और दूध में क्या है कि हम, क्योंकि एक तो देसी गाय के साथ काम कर रहे हैं, ऑलरेडी दूध कम ही आता है। प्लस हम बच्चों को पेट भर पिलाते हैं। तो दूध की क्वांटिटी वैसे भी कम है, तो उतना मार्केट तो हमारा बन गया। उसका कोई इशू नहीं रहा हमें। कितने रुपए सेल करते हो आप अगर दूध की मैं बात करूं? हमारा दूध 150 रुपए जाता है। 150 रुपए जाता है। नोएडा में जाता है सर? नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद। अच्छा, तो घी का क्या प्राइस रख रखा आपने? घी की जो शुरुआत है वो 2000 रुपए से है और 3.5 3200-3400 तक है हमारा। अच्छा, क्योंकि अलग अलग घी हम बनाते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देसी गायों में बहुत सारी परेशानियां आती हैं जब शुरू में काम करता है कोई भी गोपालक, तो आपको क्या क्या समस्याएं आई उसके बारे में आप खुल करके बताएं आप हमारे किसान भाइयों को। देसी गाय में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि उनकी वो मिलती नहीं है कहीं पे भी। मतलब अगर आप देसी गाय लाना चाहो तो अच्छी देसी गाय अब कोई रखता ही नहीं है। सब लोग क्रॉस
रखते हैं। हाँ तो सब पहली बात तो ये कि मिलती ही नहीं है देसी गाय, बिल्कुल। मिलती भी है तो क्रॉस में मिलती है। तो और अच्छी गाय लेने जाओ, अब इतना ज्यादा इसकी मार्केटिंग हो चुकी है, हाँ जी। स्पेशली गवर्नमेंट भी देसी गाय को इतना पुश कर रही है। हाँ। तो आप जहाँ पे भी जाओ लोग लाख से नीचे तो आते ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि आप देसी गाय लाओगे कहाँ से? लाओगे कहाँ से? एक बार देसी गाय आपके यहाँ आ गई तो देसी गाय तो बहुत ही आराम से, मतलब इस क्या बोलते हैं, वातावरण में रहती है, इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ इशू नहीं आता जितना फॉरेन गाय या क्रॉसब्रेड गाय में आता है। तो आपने जैसे देसी गाय लाए तो आपको चारे की कैसे आप एडजस्टमेंट करते हो, हरा चारा कैसे उपलब्ध कराते हो, क्या कुछ इनको खाने में खिलाते हो, वो बताइए आप। खाने में तो जो सभी खिलाते हैं इसका कोई मतलब वो नहीं है, रॉकेट साइंस या कुछ नहीं है। अच्छा। आपको 3 तरह का खिलाना है, एक आपका हरा चारा हो गया, एक भूसा हो गया और एक आपका दाना। ठीक है। तो जो इस बार हमें कठिनाई आई थी वो आई थी भूसे में, क्योंकि रेट इतने बढ़ गए, 4 गुना रेट हो गए। अच्छा। तो अब कहाँ से खिलाएंगे? और मैं तो इतने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपना फार्म भी बंद कर दिया क्योंकि इतनी महंगाई आ गई। बिल्कुल। तो हम ये मंगाते हैं अपना झांसी बुंदेलखंड एरिया से, चने का भूसा, मूंगफली का भूसा, अच्छा। मटर का भूसा। तो ये अपनी गाय को खिलाते हैं। हरा चारा तो जो सीजनल अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से, सर्दी में जई बरसीम सबसे बेस्ट मुझे लगता है, जो यहाँ के एनवायरनमेंट वातावरण के साथ एडजस्ट करती है वो है साहिवाल, अच्छा। थार पारकर, और राठी भी बहुत अच्छे से एडजस्ट करती है। हाँ, राठी भी। हाँ, सही कर। गिर जो है वो गर्मी में तो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है, सर्दी में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है, और वो भी बच्चों को। गायों को उतनी नहीं होती, फिर भी थोड़े बच्चों को ठंड लगती है। तो हमें काफी यहाँ पे इंतजाम करना होता है। हम अपना आग वाग जलाते हैं, गोबर के वो क्या बोलते हैं, खंडे जलाते हैं, पर्दे लगाते हैं, उनको बोरियां बंधवाते हैं। हाँ। बहुत सी चीजें करते तो हैं। बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं सर्दियों के समय में। गर्मी जी। में तो कोई दिक्कत नहीं होती है इनको। जी जी। अच्छा, एक बात और बताइए आप, जैसे आपकी गैया यहाँ पर रहती है तो एक गोचर भूमि की, जैसे पुराने समय में गोचर भूमि की व्यवस्था थी, उस समय में और आज के समय में आप क्या डिफरेंस देखना चाहते हो, या फिर क्या आप चाहती हो कि भाई ऐसा होना चाहिए? आपने बिल्कुल सही चीज बोल दी। अगर गोचर भूमि जगह जगह हो, हाँ। तो एक तो महंगाई से उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही। जैसे फीड ना मिले ना, तो एटलीस्ट इतने सारे जो डेयरी फार्म या फिर ब्रीडिंग फार्म बंद हुए हैं वो नहीं होता अगर गौचर भूमि की आपको वो होती अवेलेबिलिटी। और गायें इतनी खुश रहती हैं क्योंकि अब लैंड की इतनी कमी होती जा रही है। अगर शहर के पास आप कहीं पे खोलो तो लैंड का तो अवेलेबिलिटी है नहीं। तो गौचर भूमि से गाय भी खुश है, हम भी खुश है, और जो दूध आ रहा है उसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा, गायों के साथ आप दूध का काम भी कर रहे हो, घी का काम कर रहे हो, और एक प्राकृतिक तरीके से आप जैविक खेती भी करती हो यहाँ पर, तो उसके बारे में आप बताइए हमारे किसान भाइयों। इसके बारे में आई एम श्योर किसान भाइयों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि जो लोग गाय रखते हैं तो उसकी खाद वो खेत में ही डाल के उसका फिर उत्पादन लेते हैं। हाँ। और ये भी हमने इसलिए किया है क्योंकि जब गाय की इतनी बढ़िया खाद आ रही है तो उसको क्यों ना हम अपने सब्जियों में, अपने फल के जो पेड़ हैं उसमें डालें और उसका प्रोडक्शन और बेटर करें। तो ये एक लॉजिकल चीज थी कि नेचुरल फार्मिंग और गौ पालन ये तो हाथ मतलब बिल्कुल हैंड इन हैंड चलता है। आप कितना खुश हो देसी गाय को रख करके, तो थोड़ा सा ये बता दीजिए बस आप। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जब यहाँ पे आते हैं, एक तो ना गेट से अंदर तो एक अलग ही फील आती है कि कहाँ आ गए। और मैं नहीं, क्या हमारे कोई भी विजिटर यहाँ पे आते हैं वो बोलते हैं कि आपने तो यहाँ पे स्वर्ग बसा लिया है। तो मतलब इसको आप क्या पैसे में नहीं तोल सकते, या इसको आप शब्द में भी नहीं बता सकते कि कितना अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैष्णवी जी, लास्ट में बस आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहती हैं, आप दे सकते हैं अपनी इच्छा से। मैं बोलूंगी कि सब कोई एक देसी गाय जरूर रखें अपने घर में। जी जी। अगर कमर्शियली नहीं, अगर उनको कमर्शियली समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, जी, अपने खेती के लिए रखें। हाँ, ठीक है, ठीक है, तभी देसी गायें बच सकती हैं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। वैष्णवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार मैम। थैंक यू।